नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका पहला पद का अध्ययन करने के लिए कराने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको एक से लेकर के 25 तक पद पढ़ने हैं और मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विद्यापति पदावली के संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव रह चुके हैं, जिनसे मैंने एमए में पढ़ा था। विद्यापति पदावली प्रतिनिधि संग्रह है जिसमें विद्यापति के सभी पद नहीं हैं, कुछ ही पद हैं, लेकिन इतने ही पदों से विद्यापति के समाज और कविवर विद्यापति की कवित्व प्रतिभा के हमें दर्शन होते हैं। विद्यापति पदावली का यह पहला पद जो है इस प्रकार है। शैशव यौवन दुहु मिलि गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कैल परगास, मुकुर लई अब करई सिंगार, सखी पूछई कैसे सूरत विहार, निर्जने उरज हेरी कत बेरी, हसई से अपन पयोधर हेरी, पहिल बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेखल अपरूप बाला, शैशव यौवन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तुहु अज्ञानी, दुहु एक योग इहि के कह सयानी। यह पद जो है वयः संधि की अवस्था को प्राप्त नायिका के संबंध में और उसकी क्या चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं के संबंध में बड़ा ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है
कविवर विद्यापति ने किया है। विद्यापति की नायिका के हमें प्रथम दर्शन तभी होते हैं जब वह वयः संधि की अवस्था को प्राप्त हुई होती है। मुग्धा भोली किशोरी होती, जबकि सूरदास की राधा जो है वह बाला होती, बालिका होती, और जयदेव की राधा जो है वह ज्ञात यौवना होती है, काम कला परिचिता होती। चंडीदास की राधा पर किया है। यह हमें देखना है, समझना है। कुछ शब्दार्थों को हम यहाँ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। शैशव, शिशु अवस्था, यौवन, युवावस्था, दुहु मिली गेल, दोनों अवस्थाएं मिल गई, दोनों अवस्थाओं की संधि हो गई। दोनों अवस्थाओं का मिलन हो गया। राधा में और ध्यान में रखना है कि विद्यापति पदावली में श्रृंगार के लिए विद्यापति ने राधा और कृष्ण को ही आधार बनाया है। राधा कनुप्रिया है, कृष्ण प्रिया है, और कृष्ण राधा प्रिय हैं, राधा के प्रिय हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह शक्ति हैं, शिवा हैं, और कृष्ण स्वयं शिव हैं। किंतु विद्यापति की पदावली में राधा और कृष्ण का अर्थ जो है हर हमेशा सदैव राधा और कृष्ण ही नहीं है, बल्कि राधा एक सामान्य नायिका के रूप में भी वर्णित है, और कृष्ण भी सामान्य नायक के ही रूप में वर्णित हैं। ध्यान में रखना है।
अनेक स्थलों पर राधा सामान्य नायिका के रूप में वर्णन की गई हैं और कृष्ण सामान्य नायक के रूप में वर्णन किए गए हैं। राधा के दर्शन कब होते हैं? विद्यापति की पदावली में प्रथम दर्शन कब होते हैं? जब यह वयः संधि की अवस्था को प्राप्त होती है। शैशवावस्था लगभग पूर्ण होने को होती है और युवावस्था प्रारंभ होने को होती है और इस प्रकार शैशवावस्था और युवावस्था का मिलन होता है, दोनों अवस्थाओं की संधि होती है। उसी समय हमें विद्यापति की नायिका के प्रथम दर्शन होते हैं और उस अवस्था में यह तो शैशव यौवन दुहु मिल गेल, शैशवावस्था का समापन होने को है, लेकिन वे विशेषताएं हैं राधा में। और युवावस्था प्रारंभ होने वाली, दोनों का मिलन हो गया है, दोनों अवस्थाओं की संधि हो गई है राधा में। और फिर ऐसी स्थिति में नायिका में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, दुहु दोनों लोचन आँखों ने, दोनों आँखों ने क्या किया? श्रवण कपथ, श्रवण मतलब कर्ण, कान, दोनों आँखों ने कानों का रास्ता प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया। आँखों से सीधे सीधे देखने का प्रयास कम करती हैं राधा और कानों से सुनने का प्रयास अधिक करती हैं। आँखें कानों तक फैल गई हैं, विस्तृत हो गई हैं, आँखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, सुंदर हो गई हैं। वचनक चातुरी, लहू लहू हास, लहू लहू यह जो है लघु का ही अपभ्रंश रूप है। लहू, ये लघु, लहू लहू, लघु लघु, और लघु का अर्थ कुछ, किंचित। वचन में चतुराई आ गई है, ठहरकर बोलती है, सोच समझकर बोलती है, चतुराई पूर्वक बोलती है। और
बोलने के क्रम में कुछ कुछ हंसती भी है। और जब वह बोलती हुई कुछ कुछ हंसना, मंद मंद हंसना, जब वह चतुराई से बात बनाती हुई कुछ कुछ बोलती है तो मंद मंद मुस्कुराती भी है, और उसकी मंद मंद मुस्कुराहट लगता है कि धरती पर चांद उतर आया है और वह जो है प्रकाश कर रहा है। राधा नायिका शैशवावस्था और युवावस्था के संधि स्थल पर खड़ी हैं। उनकी दोनों आँखों ने कानों का रास्ता ग्रहण किया है। आँखें फैल गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, विस्तृत हो गई हैं और कानों से ज़्यादा काम लेने लगी हैं, सुनने में अधिक विश्वास करने लगी हैं, सीधी तरह देखने में विश्वास की कमी हो रही है। वचन में चतुरता आ गई है, बोली में चतुराई आ गई है और बोलती हुई मंद मंद मुस्कुराती है और ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि धरती पर चांद ने प्रकाश कर दिया है, धरती को चांद ने प्रकाशित कर दिया है। मुकुर लई अब करई सिंगार, मुकुर आईना, दर्पण, शीशा। अब वह क्या करने लगी है कि दर्पण लेकर श्रृंगार करने लगी। सखी पूछई कैसे सूरत विहार, और सखी से जिज्ञासावश कौतूहलवश रति लीला का रहस्य पूछती है। दर्पण लेकर अब जो है श्रृंगार करने लगी है। सखी से कौतूहलवश रति लीला के रहस्य के विषय में पूछने लगी है। निर्जने, जहाँ कोई आदमी नहीं है, निर्जन में, एकांत में, शून्य में। शून्य मतलब व्यक्ति शून्य। उरज हेरी कत बेरी। उरज, उर कहते हैं हृदय को, और जो हृदय पर उत्पन्न होता है, उरज। और पयोधर,
और अंग, यहाँ तीनों ही समानार्थी हैं, यह ध्यान में रखना है। और एकांत में, निर्जन स्थल पर कितनी ही बार, कतबेरी कितनी ही बार अपने उरजों को टटोलती हैं, देखती हैं। हसई से अपन पयोधर हेरी, और अपने पयोधर को हेर करके, पा करके, देख करके हंसती है। निर्जन में, एकांत में व्यक्ति शून्य स्थल पर कितनी ही बार अपने उरजों को देखती है और अपने पयोधरों को देखकर हंसती है। ये जो उरज हैं, ये जो पयोधर हैं, ये जो अंग हैं, पहले बदरी सम बेर के समान थे। पहिल बदरी सम, पहले बेर के समान थे। पुनर्नवरंग, और फिर किसके समान हो गए कि नवरंग के समान हो गए, नारंगी के समान हो गए। क्यों हो गए? दिन दिन अनंग अगोरल अंग, दिन दिन प्रतिदिन, रोज बरोज अनंग ने, कामदेव ने, मदन ने, मनमथ ने इन अंगों की बताया रक्षा की। संवर्धन किया, पोषण किया। इसी से ये पहले बदरी के समान थे, बेर के समान थे, और मदन के प्रतिदिन रक्षा करने से ये अंग जो हैं नारंगी के समान हो गए। माधव पेखल अपरूप बाला, माधव ने, कृष्ण ने, पेखल मतलब देखा, और बाला मतलब किशोरी, वयः संधि को प्राप्त भोली मुग्धा नायिका किशोरी, पेखल मतलब देखा, अपूर्व और अपूर्व सुंदरी को, अपूर्व सुंदरी किशोरी को, बाला को माधव ने, कृष्ण ने देखा, और यह देखा शैशव यौवन दुहु एक भेला, कि इस बाला में जो है शैशव और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। दोनों मिलकर एक हो गए हैं। विद्यापति कहतुहु अज्ञानी, अज्ञानी मतलब अज्ञानी, ना समझ। विद्यापति कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो। विद्यापति कहते हैं
तुम अज्ञानी हो, दुहु एक जोग इह के कह सयानी। दोनों ही समतुल्य हैं, एक जोग। जो राधा की अवस्था है वही श्याम की भी अवस्था है। दो एक जोग, दोनों समान रूप से योग्य हैं। इह के कह सयानी, इन्हें कौन है जो सयानी कह ले। चतुर कह ले, समझदार कह ले। दोनों के शरीर तो विकसित हो रहे हैं, हो गए हैं, परंतु समझ विकसित नहीं हुई है। उनमें बाल्यावस्था है जो पूर्णत्व को प्राप्त हो रही है, और यौवन युवावस्था का अभी विकास ही प्रारंभ हुआ है। तो यह है पद वयः संधि की अवस्था को प्राप्त भोली मुग्धा किशोरी नायिका के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसकी मनोस्थिति क्या क्या होती है, और वह किस तरह का मनोव्यवहार करती है, इसके विषय में कविवर विद्यापति ने बहुत ही यथार्थ और सुंदर चित्रण किया है। यह भी ध्यान में रखना है कि हिंदी काव्य में पद के प्रथम प्रस्तुतकर्ता विद्यापति ही थे। और कबीर ने इन्हीं के पदों के आधार पर अपने पदों की रचना की है। यह ध्यान में रखना है। और यह भी बता देना मैं गौरव का विषय समझता हूँ कि विद्यापति पदावली के जितने भी संकलन प्राप्त होते, उन संकलनों में परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र झा का संकलन जो है पाठ की दृष्टि से सबसे शुद्ध और प्रामाणिक संस्करण है। क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र झा पाठालोचन के बड़े ही विद्वान प्रोफेसर थे, विद्वान आचार्य थे। तो आज हमने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है और जिसके 1 से लेकर 25 तक पद हमें पढ़ने हैं, उनमें से पहला पद
पढ़ा है, समझा है, जाना है और इसका जो है मूल पाठ भी जो है आपको उपलब्ध कराया है। आप अभ्यास करेंगे क्योंकि विद्याभ्यास अनुसारिणी विद्याभ्यास का अनुसरण करती है और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यह तो आप जानते ही हैं। और सोना जितना आग में तपता है उतना ही दमकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।